तिजोरी का खिलौना नहीं, दिल है कि मेरा तेरी तिजोरी का खिलौना नहीं, दिल है कि मेरा हुस्न मनाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। ये प्रकाश चैप्टर मेरा चल रहा है। प्रकाश का जो पहला भाग है, जिसमें हम प्रकाश जाने थे, और प्रकाश में जो होता है अभिसारी, अपसारी, पारदर्शक, अपारदर्शक, प्रभाषक, हम पहले वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए। तो अगर प्रकाश का पहला चैप्टर देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप लोग देख लीजिए। उसमें आप लोग को प्रकाश वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर देख लीजिए। ये प्रकाश का हम दूसरा भाग यानी दर्पण, हम दर्पण जानेंगे और इसमें प्रतिबिंब है। हाँ, प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे, तभी थोड़ा सा दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब पहले जानेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, ये जितना देख रहे हैं ये सब समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इसके बारे में जानकर ये समतल दर्पण जानेंगे कि समतल दर्पण कैसे, मतलब उसके कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसका हम दर्पण लेंगे, ठीक है ना। एक समतल दर्पण लेंगे, कैसे प्रतिबिंब बनता है, किसी मनुष्य को खड़ा कर दिया जाए तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, उसके आकार का बनेगा, कि कितना उसको रखा जाएगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, दर्पण छोटा होगा कि जो व्यक्ति खड़ा है समतल दर्पण सामने की ओर रहेगा, कितना दूरी पर रहेगा। ये सारी बातें हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम जानेंगे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो होती है अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, मान ली किसी पृष्ठ पर टकरा रही है, किसी पृष्ठ पर टकरा रही है, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर टकराती है, टकरा कर यदि वापस आती है तो किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है कि मतलब क्या, एक दूसरे को काट देना। अब मिलती हुई प्रतीत मतलब डैश डैश काटना, यानी क्या, उसकी परछाई बनाना, उसकी परछाई। तो वास्तव में ये दो प्रकार के होते हैं, देखिएगा ये क्या है, प्रतिबिंब दो प्रकार, एक वास्तविक होता है, एक वास्तविक होता है वास्तविक, और एक होता है काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो हम प्रतिबिंब क्या बताएं, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, तो किसी पे टकराती है, किसी परावर्तक पृष्ठ या किसी दर्पण पे, किसी परावर्तक पृष्ठ पे, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पे टकराती है, टकरा कर वापस लौट के किसी बिंदु पर काटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। वही मेरा प्रतिबिंब बनता है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, कौन से होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब रियल में कट जाता है। रियल में क्या होता है, ये वास्तव में कटता है। वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ये कटता है, वास्तव में ये कट जाता है। लेकिन ये क्या होता है, कटते हुए प्रतीत होता है, ऐसे ऐसे। इसे मान लीजिए ये दर्पण है, इसे मान लीजिए कोई दर्पण आप ले लिए, आप दर्पण जैसे ले लिए तो दर्पण में देखते हैं तो आपका जो छाया बनता है दर्पण में बन जाता है, तो वो मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। मिलते हुए क्या हो रहा है, मान लीजिए दर्पण में, ये दर्पण है, ये क्या है, एक दर्पण है। इस दर्पण में कोई मनुष्य यहाँ पे खड़ा है, ये मनुष्य खड़ा है, तो जैसे ही मनुष्य खड़ा है तो मान लीजिए इसमें ये देखे लड़की बन गई, चलिए ठीक है, ये लड़की बन गई, तो मान लीजिए देख रही है बेचारी, ये मान लीजिए समतल दर्पण है, इसमें ये देख रही है, तो देखने के बाद ये देखेगी तो इस दर्पण में जो बनेगा, ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा एक छाया बनेगा, तो उसमें तो ये होगा काल्पनिक, ये काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक। अब हम आते हैं वास्तविक में। वास्तविक में क्या होता है, मान लीजिए किसी मोबाइल से फोटो खींचा जा रहा है या किसी कैमरा से फोटो खींचा जा रहा है, जैसे ही फोटो खींचा जाएगा एक वास्तविक का प्रतिबिंब बन जाएगा, और प्रतिबिंब होने क्या होगा, एक फोटो भी निकल जाएगा आपका। तो ये होता है वास्तविक, यानी किसी कैमरे में, किसी मोबाइल में फोटो खींचता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, एक वास्तविक। तो ये किसी बिंदु पर कटता है, ये किसी बिंदु पर क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु पर क्या होता है, कटता है।
लेकिन ये करते हुए प्रतीत होता है। देखिए काल्पनिक जो होता है करते हुए क्या होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, प्रतिबिंब रहा, इमेज रहा। इमेज कैसे कैसे बनता है, तो इमेज। अब हम आते हैं दर्पण पे। दर्पण में जानेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कौन से दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं। तो जिसको हम कहते हैं, देखिए दर्पण को, दर्पण का इंग्लिश नेम है मिरर। क्या है, मिरर नाम है इसका। क्या नाम है, मिरर नाम है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक क्या होता है, इसको कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं, ये समतल दर्पण है। इसको कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। जैसे कि जैसे मान लीजिए इसको समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अभी यहाँ बताया एक ये समतल दर्पण लिए, क्या लिए, समतल दर्पण। कोई दर्पण ले लें हम, कोई सी दर्पण ले लें, एक पारदर्शी दर्पण ले लें। क्या ले लें, एक पारदर्शी दर्पण। तो पारदर्शी दर्पण पे मान लीजिए ये दर्पण हमने ले लिया। क्या ले लिया, एक दर्पण ले लिया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दर्पण है, इसको क्या कहते हैं हम, ये दर्पण ले लिया। एक पारदर्शी क्या क्या ले ली, यहाँ पे एक दर्पण ले ली। ठीक है ना। दर्पण लेने के बाद हम दर्पण मतलब किसे कहते हैं, थोड़ा दर्पण के बारे में जानेंगे। तो दर्पण ले लिए, एक दर्पण ले लिए। दर्पण के क्या किए हम, ये क्या जान रहे हैं हम लोग, दर्पण के बारे में जान रहे हैं। किसके बारे में जान रहे हैं, दर्पण के बारे में। यही समतल दर्पण भी हम जान जाएंगे, समतल दर्पण भी किसे कहते हैं, लेकिन इसका हम पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ाएंगे। हमारा वीडियो आज का यही है। और ये है जो समतल दर्पण है। समतल दर्पण की तरफ दिख रहा है, दिख रहा है ना। हम क्या करते हैं, ये पारदर्शी है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी एक ओर कोई हम क्या करते हैं, हम रेड ऑक्साइड की परत लगा देते हैं। रेड ऑक्साइड कर ले, या कोई टर्निश हम कर दें, टर्निश कर दें। कभी कभी क्या होता है, सुनिएगा, दीवार में आपका क्या होता है, कोई हम पारदर्शी गिलास लेकर आते हैं, पारदर्शी गिलास लेकर आते हैं। इसे पारदर्शी गिलास लेकर आते हैं, तो बाथरूम में या मान लीजिए किसी दीवार पे लगाना हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट से, देखते हैं घरों में सीमेंट से क्या करते हैं, चिपका देते हैं। चिपका देते हैं तो वो क्या करते हैं, दीवारों का होता है एक पारदर्शी बन जाता है, एक पारवर्तक पृष्ठ यानी पारदर्शी बन जाता है। तो एक क्या होता है, ये पारदर्शी हो गया, सॉरी पारदर्शी करें, ये क्या होगा, टर्निश हो गया, ये भाग टर्निश हो जाता है, ये परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। ये क्या होता है, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं, परावर्तक, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये जो हो गया आपका, ये टर्निश करके ये परावर्तक पृष्ठ बनाया गया है। जिसे प्रकाश किरण आएंगी, टकरा कर वापस जाएंगी, चाहे किसी बिंदु पर मिलेंगी, किसी बिंदु पर मिलेंगी या मिलते हुए प्रतीत होंगी। इसलिए हम तो क्या करते हैं, एक परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं। तो आप लोग जब देखते हैं कि जैसे ही हमारे दीवार में लगाया जाए, तो अगर पारदर्शी होगा तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं देगा, आर पार दिखाई देगा। तो आर पार दिखाई देगा तो क्या करेंगे, हम घर पे लाएंगे, बाथरूम में या चाहे कहीं भी क्या करते हैं, दीवार को चिपकाने के बाद क्या होता है, वो एक भाग क्या होता है, एक भाग जो होता है उसको क्या होता है, टर्निश हो जाता है। एक भाग क्या होता है, टर्निश हो जाता है। दूसरा भाग जो होता है परावर्तक पृष्ठ होता है। जैसे हम लोग वहां पर खड़े होते हैं, तो हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब तुरंत बन जाता है। उसमें देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है, हमारा बन जाता है। कैसे बनता है, काल्पनिक बनता है। कैसे बनता है, काल्पनिक एक प्रतिबिंब बन जाता है। वही समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण, उसी को कहते हैं समतल दर्पण। तो हमारा प्रतिबिंब दिखते हैं, तो एक भाग क्या हो गया, एक भाग टर्निश हो गया, एक भाग परावर्तक पृष्ठ हो गया, जो कि हम खड़े रहते हैं तो आसानी से वो क्या करता है, आसानी से हम देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं ना। अब देखिए, अब इसमें आ गया उसी तरह समतल दर्पण, सभी दर्पण क्या करते हैं, सभी दर्पण का यही काम करते हैं, टर्निश करते हैं। रेड ऑक्साइड का या टर्निश किसी चीज से हम क्या करते हैं, टर्निश कर देते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहते हैं, गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। समतल दर्पण, अब देखिए समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण ये क्या, हमारा हम समतल दर्पण ही दिए थे, क्या लिए थे, समतल दर्पण। ठीक है ना। अब समतल दर्पण में हम इसका जो भाग पढ़ेंगे समतल दर्पण का, समतल दर्पण के इसके तुरंत हम लोग इसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, समतल दर्पण के पढ़ेंगे हम लोग। कैसे मतलब ग्लास को रख दिया जाए, इस ग्लास को रख दिया जाए यहाँ पर, कैसे मतलब कटता है, प्रकाश किरण जाएंगी उसे, जाएंगी तो कैसे कहाँ पर कटेगा और कैसे प्रतिबिंब बनाएगा, ये जानेंगे। तो फिलहाल में जाने समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण होता है जिसको प्लेन मिरर कहते हैं, एक गोलीय दर्पण होता है, एक दर्पण के गोलीय दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है जिसके कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब आइए हम समतल दर्पण पढ़ेंगे। पहले समतल दर्पण के बारे में जानेंगे, समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण,
समतल दर्पण का थोड़ा अभी यूज पढ़ ले, पहले हम यूज पढ़ लिया जाए कि यूज क्या क्या है। देखिए, इसे चेहरे देखने में प्रयोग किया जाता है, इसे क्या किया जाता है, चेहरे देखने में प्रयोग किया जाता है। एक पेरिस्कोप, जब मान लीजिए पेरिस्कोप मतलब दूर की जो वस्तु होती है, जैसे पनडुब्बी जहाज है, पनडुब्बी जहाज को देखना हो तो हम पेरिस्कोप लगा कर देखते हैं। सेना वाला को कहीं मान लीजिए युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है पनडुब्बी में जहाज के लिए, हम क्या करते हैं, पेरिस्कोप लगा के देखते हैं कि क्या है, क्या युद्ध चल रहा है, क्या मतलब उसी को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। टार्च में प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में लड़कियों को मेकअप, जो लड़कियां मेकअप करने के लिए दर्पण के सामने जो बैठती हैं, जो लड़कियां जो मेकअप करने के लिए जो दर्पण के सामने बैठती हैं, उसमें क्या लगा होता है, एक मेकअप करने के लिए तो वो दर्पण कौन सा होता है, समतल दर्पण होता है। सैलून में जो हम चेहरा, सैलून में जो चेहरा देखने के लिए जो लगाया जाता है, चेहरा देखने के लिए लगाया जाता है, वो होता है समतल दर्पण होता है। क्या होता है, ये सभी स्टेप पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। चेहरे देखने के लिए, चेहरे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। चेहरे देखने के लिए, सैलून, सैलून में चेहरे को देखने के लिए, लड़कियों को जब मेकअप किया जाता है, मेकअप के सामान जो होते हैं और उसमें शीशा जो लगा होता है, जो मेकअप मान लीजिए कहीं गई ब्यूटी पार्लर में और अपना मेकअप करा रही, वहां पे जो शीशा लगा होता है वो समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण होता है। और पेरिस्कोप में जहां पनडुब्बी जहाज होता है वहां पे प्रयोग किया जाता है, उसको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये टार्च में प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण का प्रयोग, और सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है। ये कुछ की पॉइंट है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जब तक की पॉइंट नहीं याद करेंगे तो तब तक आपका क्या होगा, भूलते रहे, सॉरी, आपका कहने का मतलब ये है कि आपको की पॉइंट याद करना बहुत जरूरी है, आप लोग याद करिएगा जरूर। ठीक है, अब इसके बाद से जानेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण जिसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर, और उत्तल दर्पण जिसे कहते हैं सॉरी, इसको कहते हैं कनकेव मिरर, इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं सॉरी कनकेव मिरर, इसको कहते हैं कनकेव मिरर, इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहले हम समतल दर्पण के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। अब हम ये जानेंगे कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, किसी वस्तु को हम खड़ा कर दें तो कैसे प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तब तक इसको क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जानेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम जानेंगे क्या, समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में जानेंगे, समतल दर्पण। अभी समतल दर्पण का यूज पढ़ लिए हम लोग, अब पढ़ेंगे समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो एक हम समतल दर्पण ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, समतल दर्पण। थोड़ा सा स्टिक मेरा कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ पे एक समतल दर्पण ले रहे हैं। चलिए छोड़िए इसको। ये रहा समतल दर्पण। ये समतल दर्पण रहा, ठीक है। समतल दर्पण, इसको क्या कर ले हम, टर्निश कर दे। क्या कर दें, इसको हम टर्निश कर दें। ये क्या कर दी, टर्निश कर दी। टर्निश करने के बाद अब इसको हम क्या कर दिए, एक मुख्य अक्ष टर्नियस हो गया, यहाँ पे मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसको लिख दे रहे टर्निश। क्या कर रहे हैं, टर्निश हो गया। क्या हो गया, टर्निश। रेड ऑक्साइड का टर्निश, इसे कहते हैं परावर्तक। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तक। यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं परावर्तक। परावर्तक, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, हम किसी वस्तु को रख रहे हैं, या किसी मान लीजिए एक लड़की को रख रहे हैं यहाँ पे, एक गर्ल्स को रख रहे हैं, लड़की को रख रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे हम एक लड़की को रख रहे हैं।
ठीक है, इस लड़की को रख दिया, रखने के बाद ठीक यहां पर रख दीजिए। इसका जो इस समतल दर्पण के सामने इतने दूरी पर इसको यहाँ पे रखा गया। अब रखने के बाद इसका जो प्रकाश किरण पड़ेंगे, एक जो प्रकाश किरण है यहां से हो जाएगा, एक प्रकाश किरण जैसे ही टकराएगा, प्रकाश किरण जैसे ही टकराएगा, जैसे ही प्रकाश किरण टकराएगा, जैसे ही प्रकाश किरण टकराएगा, क्या करेगा? वापस आएगा। क्या करेगा? वापस आएगा, ठीक है ना? एक किरण हो गया। दूसरा किरण इस केंद्र से होकर जाती है, कहां से? दूसरा किरण जो जाएगा इस केंद्र से होकर जाती है, दूसरा किरण इस केंद्र से होकर जाएगा। जैसे ही इस केंद्र से होकर जाती है, दूसरा किरण इस केंद्र से होकर जाएगा, दूसरा किरण इस केंद्र पर जाती है। जैसे ही टकराती है, जैसे ही टकराएगी, इस तीसरे केंद्र पर जाकर टकराएगी, टकरा कर वापस आएगी। टकरा कर क्या होगी? वापस आएगा। टकरा कर क्या होगा? वापस आएगा। थोड़ा सा गढ़ा है, गढ़ा कर रहे हम, टकरा कर आपस वापस आएगा। इसको कहेंगे, इस रेखा को, इस किरण को कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। इस किरण कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। किरण आपको हम प्रकाश के परावर्तन पढ़ाए हैं, यदि वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस प्लेलिस्ट पर जाइए, प्रकाश चालू किए हैं, प्रकाश का पहला भाग देखिए, आपको उस वहां पे बिल्कुल समझ में आएगा। तो प्रकाश में जो पहले चल रहा है, तो प्रकाश का परावर्तन जो पढ़ा है, प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी किसी चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहां पे देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे क्लास मिलेगा और कर लीजिए, तब जाके यहाँ पे ये देखिए और समझ में बेहतर समझ में आएगा आपको। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ये कहेंगे, जानते हैं दोस्तों, लाइट हो गया था जिसकी वजह से स्टॉप हो गया है, ठीक है, और जानते ही हैं लाइट हो गया तो क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से इसको कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अब ये टकरा कर वापस आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा देखिए, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए। परावर्तित किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे, जिस बिंदु पर काटती है, लेकिन इस बिंदु पर काटती है, तो यही मेरा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि इस लड़की का प्रतिबिंब यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तनी और सुंदर दिखेगी इसमें, क्या देगी? थोड़ा सा और सुंदर देगी। इसमें और थोड़ा क्या होगी? सुंदर देगी, ठीक। अब ये प्रतिबिंब क्या होगा? ये बन गया, इसका ये जो समतल दर्पण के सामने जो खड़ी है लड़की, इसका क्या बन गया? यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, इस इस दर्पण में जितना
दर्पण से जितना दूरी पर होगी, जितना दूरी पर होगी उतना ही दूरी पर इसका होगा। जितना दूरी पर ये बनेगा उतना ही दूरी पर ये दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि इसका जो दूरी होगा क्या होगा, वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। वस्तु की दूरी यानी कि इस लड़की की दूरी और इसमें बना इसका प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होगा, समान होगा। यदि ये लड़की मान लीजिए कि 2 फीट पे खड़ी है, 2 फीट पे खड़ी है, तो यहाँ से ये 2 फीट पर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा उस दर्पण में, समतल दर्पण में। अब ये जिस आकार की है, ये जिस आकार की होगी उसी आकार का इसका बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। जिस आकार की होगी, जिस आकार की होगी ये उसी आकार का क्या बनेगा, इसमें इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब सुनिए, ये जितनी हाइट की होगी, जितनी 5 फीट की है, यदि 5 फीट की है, ये 5 फीट की बनेगी। 5 फीट की है तो क्या बनेगी, 5 फीट की बनेगी। ठीक है, वस्तु का यदि वही लिखे, यहाँ पे वही लिखे और क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा। क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब क्या है, क्या बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा खड़ी है तो सीधा बनेगा। हाँ, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बना वस्तु का बना प्रतिबिंब, वस्तु का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक पॉइंट जोड़ दे रहे हैं, वस्तु का बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब कैसा होगा, बना प्रतिबिंब आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। देखिए वही लिखे हम, सीधा होगा, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, दोनों बराबर होगा। एक ही पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा समतल दर्पण के लिए। वस्तु जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब भी उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। वस्तु की दूरी जितनी जितनी दूरी पर खड़ी होगी उतनी ही दूरी पर क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु जितना बड़ा होगा, वस्तु जितना बड़ा, वस्तु जितना बड़ा होगा, वस्तु जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा। वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। वस्तु का आकार, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बराबर होगा। याद रखिएगा, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, हाँ एक बात यहाँ पे देखिए, वस्तु का यदि पूरा प्रतिबिंब देखना होगा तो दर्पण आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दर्पण आधा होना चाहिए वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मार्कर कहाँ गया, मार्कर मार्कर, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण क्या होना चाहिए, दर्पण आधा होना चाहिए, दर्पण आधी होनी चाहिए। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण क्या होना चाहिए, आधी होनी चाहिए। अभी मान ली 2 दर्पण रखा हुआ है, 2 दर्पण थीटा कोण पे झुके, ये 2 दर्पण समतल दर्पण है, 2 समतल दर्पण थीटा कोण पे झुके हुए हैं, तो उसका फार्मूला होता है n बराबर 360 बाई थीटा माइनस 1 होता है। यदि मान लीजिए 45 के कोण पर क्या है, 45 के कोण पर दो, एक क्वेश्चन ले लीजिए यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 दर्पण 45 के कोण पर झुके तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। अगर थीटा की जगह 45 ले लिया जाए, 45 डिग्री ले लिया जाए, ये थीटा कोण पर झुके तो दर्पण द्वारा कितना प्रतिबिंब बनेगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आरआरबी, रेलवे ग्रुप बी, एनटीपीसी, आरबी जेई, ये सभी एग्जामों के लिए आप लोग को तैयारी कराया जा रहा है। आप लोग चैनल पे भिड़िए ताकि आपको ये नहीं, ये तो सिलेबस भी है, एक सिलेबस के अनुसार ही पढ़िए। जो 10th वाले भी हैं, 10th वाले भी हैं और 12th वाले भी हैं, आराम से पढ़ सकते हैं इसको, तो वो तैयारी आराम से कर सकते हैं। जो ग्रुप डी का, जो एनटीपीसी का, जो कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहा है वो भी तैयारी, तो उसके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये कि आराम से तैयारी करने, उसके लिए तो सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट दिया जा रहा है। तो 45 होगा तो थीटा बराबर 45, यानी थीटा बराबर हम 45 ले लें, थीटा बराबर क्या ले लें, 45 डिग्री ले लें। तो फार्मूला दिया ही है, तो n बराबर 360 बटा थीटा की जगह 45 रख दे और इसका माइनस क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब 45 के टेबल पढ़ेंगे तो 9 पच्चे 45, 9 चौको 36, यानी 4 5 8 40, यानी कि 8 में से 1 गया, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7, यानी जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी 7 होगी। इसी तरह कई ठो मान 60 पे देगा, 90 पे देगा,
तो आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा प्रतिबिंब कितना बनेगा, 7 प्रतिबिंब बनेगा। तो ये रहा। अब थोड़ा सा हम प्रतिबिंब के थोड़ा सा वहां पे हम छूट गया है थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब, थोड़ा प्रतिबिंब के बारे में जाने। तो प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक, ये पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा की पॉइंट था कि पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो इसको भी याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा समतल दर्पण, ठीक है। अब हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण के बारे में हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, इसके बारे में, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किरणों को हम आई से, आपतित किरण जो कोण बनाएगा इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, ये जो होगा ये, इसे कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। ये जो किरण परावर्तित हुई है इसे कहेंगे परावर्तन कोण आ जानते हैं आपतन कोण आई, आपतन कोण, आपतन कोण यहाँ पे लिख देना है, आपतन कोण आई, यहीं पे चलिए, यहीं पे लिख देना, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो हम अब जानेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण क्या है, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण का जो मीनिंग हमारा होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। इस स्फेरिकल मिरर जो है दो प्रकार के होते हैं, यानी टू टाइप होते हैं। टू टाइप में कौन होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण जिसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, एक होता है उत्तल दर्पण जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है और उत्तल दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये हम जानेंगे। इसको जानने के लिए एक हम गोलीय दर्पण लेंगे। देखिए, किसी भी गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग, किसी गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग अवतल दर्पण प्राप्त होता है और उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। एक हम अगर गोलीय दर्पण ले लें, एक हम क्या ले लें, एक हम गोलीय दर्पण ले लें, ये गोलीय दर्पण है। अगर इस गोलीय दर्पण को क्या करें, इसका भाग हम काट दें। अगर हम भाग काट देंगे तो हमारा प्राप्त होगा एक, देखिएगा ये जो दिख रहा है आपका ये वाला भाग, इस पर हम साइन मारेंगे। तो चलिए, इस पर हम जो साइन मार रहे हैं, ये वाला भाग कहलाएगा अवतल दर्पण और ये वाला जो भाग है उत्तल दर्पण है। ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है। ये वाला जो भाग दिख रहा है आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये आएगा यहाँ पे, ये वाला जो भाग कहलाएगा आपका, ये वाला भाग ये कहलाएगा अवतल दर्पण और ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा, ये उत्तल दर्पण, ठीक है। इसी पर हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है और इस पर हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष इसी पर होता है, इस पर क्या होता है, मुख्य अक्ष। इस पर हम क्या करेंगे, इस पर इसको हम टर्निश कर देते हैं, दोनों क्या करेंगे, टर्निश करेंगे। ये वाला जो भाग है हमारा है, इसको हम टर्निश कर दें। क्या कर दें, टर्निश। ये टर्निश हम क्या करते हैं, टर्निश करते हैं। टर्निश क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो दर्पण होता है, ये जो दर्पण होता है, तो दर्पण जो होता है ना, ये दर्पण क्या होता है, एक पारदर्शक होता है, आर पार दिखता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम टर्निश कर देते हैं। टर्निश करने के बाद ये हमारा क्या होता है, एक भाग परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जो ये भाग कहलाता है, ये वाला भाग, जो ये वाला भाग कहलाता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, परावर्तक परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ये वाला भाग टर्निश हो गया, या तो रेड ऑक्साइड की हो, या रेड ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं,
या किसी से टर्निश कर देते हैं। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, एक भाग जो होता है ये भाग बना देता है परावर्तक पृष्ठ, जिसपे प्रकाश की किरणें आएंगी, टकराएंगी, वापस चले आएंगे। अब इस पे जान लें कहाँ मुख्य अक्ष होता है, कहाँ पोल होता है, कहाँ वक्रता केंद्र होता है, कहाँ फोकस होता है, ये जान लें हम लोग। देखिए मुख्य अक्ष, इसी लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, इसी लाइन का कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। याद रखिएगा, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, ये है मुख्य अक्ष। क्या है, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसी पर हमारा होता है फोकस। इसी पर क्या होता है, फोकस होता है। इसी पर हमारा होता है वक्रता केंद्र, जिसे वक्रता त्रिज्या, ये जो है यहाँ से इस बिंदु को हम कहते हैं अवतल दर्पण के मध्य बिंदु कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये M1 है, इसको M1, इसको M2 लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। P और C, P और C क्या है, PC, इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या। याद रखिएगा, क्या है, वक्रता त्रिज्या। FP क्या है, FP, FP क्या है, FP, इसको कहते हैं FP बराबर फोकस दूरी है। क्या है, इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है ना, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, F और P के बीच की दूरी कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, जहाँ हमारा P क्या है, P क्या है, ध्रुव है। क्या है, ये ध्रुव है। P क्या है, ध्रुव है, याद रखिएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार उसमें भी होता है, उसी प्रकार इसमें भी होगा। ध्यान दीजिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, टर्निश करेंगे। क्या करेंगे, टर्निश। एक भाग यानी कि इस भाग को हम क्या करेंगे, टर्निश करेंगे। तो जो दूसरा भाग जो बच रहा है वो क्या कहलाएगा, वो परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। ये M1 है, ये क्या है, M2 है, और ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष का ये क्या है, हमारा पोल है, इसे ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये पोल है, उसको क्या करेंगे, ध्रुव बोलेंगे। इसी पर हमारा जो होता है पोल होता है, इस अवतल दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इसी मुख्य अक्ष के लाइन पर हमारा क्या होता है, फोकस होता है। इसी मुख्य अक्ष के लाइन पर हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र। इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। याद रखिएगा, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा समझा लें, अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या कहेंगे, अभिसारी, इसी को कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसी उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। याद रखिएगा, बहुत बार कई एग्जाम में आपका पूछा गया है, अवतल दर्पण कौन सा दर्पण होता है, अभिसारी दर्पण होता है। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण होता है, अपसारी दर्पण होता है। ये बहुत बार NTPC और ALP ग्रुप डी हर एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, अब इस ये भी पूछा जाता है इस मुख्य अक्ष पर कौन 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 होते हैं, मतलब क्या होते हैं, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। ठीक है ना, ये भी पूछता है बार बार। मुख्य बिंदु अवतल दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, तो ये 12 पूछ रहे थे। याद जब जब समझ के पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्या होगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ठीक है ना,
अभी परिभाषा भी इसका लिखेंगे हम, यहाँ पे परिभाषा आपको देंगे हम, जो हम बोले हैं परिभाषा, अभी परिभाषा देंगे। देखिए थोड़ा सा हम जान लें, ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का, अब ये जाने अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग जो अंदर की ओर चपटा होता है, देख रहे हैं ना, अंदर की ओर क्या है, चपटा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का, गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वो भाग जो क्या होता है, उभरा होता है, क्या होता है, उभरा होता है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। थोड़ा सा हम ये जान लें कि कैसे क्या करता है, जैसे किरण आती है, टकराती है और वापस फिर आती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लिए, क्या ले लिए, एक अवतल दर्पण ले लिए, क्या ले लिए, एक यहाँ पे हम अवतल दर्पण ले लिए, ये अवतल दर्पण है, ये इसको टर्निश किया गया, क्या किया गया, टर्निश किया गया। जैसे ही मान लीजिए प्रकाश किरण जैसे ही आया, किसी बिंदु पर टकराया, ये टकरा करके हम वापस आएगा, टकरा क्या होगा, तो इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण कहते हैं। इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी होता है। उत्तल दर्पण मान लीजिए, उत्तल दर्पण हम ले लेंगे, यहाँ पे चलिए उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ये क्या किया गया, टर्निश किया गया, क्या किया गया, टर्निश किया गया। ये M1 M2 जैसे ही प्रकाश किरण, जैसे ही प्रकाश किरण क्या होगा, किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर टकराएगा, उत्तल दर्पण किसी बिंदु पर टकराएगा, टकरा कर क्या होगा, सीधे वापस आएगा, ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। तो जैसे ही टकरा कर वापस आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे ही ये टकराया, इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसे कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित, ये परावर्तित किरण है। क्या है, परावर्तित किरण। तो ये हमारा रहा, अवतल दर्पण पे, उत्तल दर्पण पे किस तरह से किरण आ रही है और आकर टकरा कर वापस आ रही है। तो ये ऐसे ही टकराती है, वापस आती है, ठीक है। और हम लोग इसका नियम पढ़ेंगे कि नियम में क्या है, नियम में क्या है कि हम लोग जब परावर्तन के, जब इसका नियम पढ़ेंगे, प्रतिबिंब का नियम पढ़ेंगे, तो प्रतिबिंब का नियम हम समझाएंगे कौन कौन सा नियम काम करता है। जब मुख्य इसके समांतर हो तो प्रकाश किरण कैसे होकर जाती है, ठीक है। जब जब प्रकाश किरण फोकस होकर जाती है तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र होकर जाती है तो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा हमें जाने, इसका परिभाषा हम जाने कि परिभाषा क्या होता है। अवतल दर्पण का हमें परिभाषा आप लोग को पता है, गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जो अंदर की ओर क्या होता है, दबा होता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का वह भाग जो बाहर की ओर उभरा होता है, उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो इसका परिभाषा मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट कर दे रहे हैं। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग, वह भाग जो जो अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर चपटा होता है, चपटा होता है, उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब इसका परिभाषा क्या हुआ, गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जो बाहर की ओर, बाहर की ओर क्या होता है, उभरा होता है। बाहर की ओर क्या होता है,
उभरा उभरा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम लोग क्या जानेंगे? अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में जानेंगे। तो आप तब तक क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, अब हम जानेंगे इसका उपयोग। अवतल दर्पण था उत्तल दर्पण का, दोनों का उपयोग जानेंगे। आप लोग सामने क्या किया गया, एक ग्राफ बनाकर दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, उसी को समझा देना है। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग यानी कि उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में, जब आप जाते हैं दाढ़ी बनाने, वहां से दर्पण जो होता है वो होता है, जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए हम सैलून में जाते हैं, दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसलिए प्रयोग किया जाता है कि चेहरा जो होता है हमारा थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई दे, चेहरा जो बड़ा दिखाई दे, हमारे जो बाल के अस्पष्ट दिखाई दे, जिसके लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बनाने में क्या होता है, बहुत ज्यादा सूटेबल होता है, जिसके लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चिकित्सा में चिकित्सा में क्या होता है, अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, आँख नाक कान, मान लीजिए गला में कोई दिक्कत हो गया, कान में कोई दिक्कत हो गया, मान लीजिए कान में कहीं फोड़ा हो गया, चाहे कान में कुछ और भी कुछ हो गया, जैसे हमारे नाक में कोई प्रॉब्लम हो गया, आपको गला में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इसको क्या करते हैं, देखने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इससे जो भी हमारा कान में परेशानी होगा, चाहे कहीं परेशानी होगा, तो उसको स्पष्ट रूप से क्या करेगा, दिखाने में मदद करेगा और सहायक करेगा अवतल दर्पण। इसलिए हम वहाँ पे अवतल दर्पण को हम लोग प्रयोग करते हैं। दांत में कोई दिक्कत हो गया, जैसे दांत को देखने के लिए हम चाहे दांत को देखने के लिए चाहे मतलब चिकित्सक में हम लोग प्रयोग किया करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो उसमें कैसा प्रयोग करते हैं, हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर का करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर भट्टियों में सौर भट्टियों में क्यों किया जाता है? सौर भट्टियों में क्या होता है, प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। अभी बताएं यहाँ पे अभिसारी क्या होता है, अभिसारी। अभिसारी का मतलब ये होता है जो प्रकाश की सभी प्रकाश किरण आ रही है, यानी कि एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है। क्या हो रही है? एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है। तो जैसे ही केंद्रित होकर वहां पे क्या होता है, आग लग जाता है। सौर भट्टी से सौर जो होता है प्रकाश के लिए आग केंद्रित करता है, प्रकाश को क्या करता है, केंद्रित कर देता है। केंद्रित करता है तो वहीं पे क्या होता है, अब छोटे भी देखे होंगे कि एक लेंस छोटा सा होता है, अवतल दर्पण प्रकाश को केंद्रित करके हम कागज को जला देते हैं, तो उसी प्रकार एक सौर भट्टी भी होता है, उसको प्रकाश को क्या कहता है, केंद्रित किया जाता है। ठीक है ना, केंद्रित करके तो भट्टी में आग लगाया जाता है। हमारे मोटर कारों, रेल इंजनों, स्टीमरों में, अब यहाँ पे मोटर कार चाहे रेल इंजन हो, तो रेल इंजन के ऊपर जो ग्लास लगा होता है, वहां पे क्या किया जाता है, एक ग्लास जो लगाया जाता है वहां पे, तो वो अवतल दर्पण होता है कि आगे वाला जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से हमको दिखे, चाहे आगे कोई भी चीज आ रहा जा रहा है, तो स्पष्ट रूप से क्या हो दिखने के लिए हम अवतल दर्पण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। रेल की इंजनों और मोटर कारों में आगे जो प्रयोग होता है क्या होता है, उसका जो ग्लास होता है वो लगा होता है क्या, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो ये भी याद रखिएगा। आपका सभी जो की पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा है रेल इंजन में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, सर्च लाइट लैंपों में प्रयोग किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट, सोलर कुकर, गाड़ी के हेडलाइट में उसी क्या कहता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, कहीं भेजता है। ठीक है, दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रकाश से करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। सोलर कुकर क्या होता है, सोलर कुकर जैसे ही सोलर कुकर में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए क्या कहता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा रहा अवतल दर्पण का उपयोग। क्या रहा? अवतल दर्पण का उपयोग। अब इसमें उत्तल दर्पण में साइड मिरर, जैसे मान लीजिए कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे आपका मोटर कार, चाहे कोई भी बाइक हो, कोई मतलब चालक वाहन, उसमें एक साइड मिरर होता है जो सीट के बगल में लगा होता है। एक सीट के ऊपर भी लगा होता है जो कि पीछे की वस्तु को दिखता है। देखिएगा जहाँ दो व्यक्ति बैठे होते हैं,
इसे कहने का मतलब ये एक ड्राइवर बैठे होते हैं, एक ड्राइवर के पास जो बैठे होते हैं, उनके बीच में एक क्या होता है, एक मिरर लगा होता है, एक और मिरर लगा होता है, एक साइड मिरर होता है। तो वो सब मिरर क्या होते हैं, पीछे के जैसे ही ट्रक या कोई कार या कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब क्या करता है, छोटा बनाकर उसको दिखाता है। इससे पता चलता है कि पीछे वाला व्यक्ति जो आ रहा है नजदीक के पास है, यानी कि पीछे वाला व्यक्ति क्या करते हैं, देख लेते हैं। इससे दुर्घटना क्या होता है, दुर्घटना होने में क्या होता है, थोड़ा सा बचाव हो जाता है और हम लोग बच जाते हैं। ऐसे मालूम होता है ट्रक भी आए, चाहे कोई वस्तु भी आए, चाहे कोई भी व्यक्ति भी आए, तो इस साइड मिरर से क्या होता है, पता लगता है। तो बार बार पूछता है कि साइड मिरर, चाहे एक जो कार में लगा हुआ, चाहे ट्रक में लगा हुआ जो साइड मिरर होता है, कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो इसको भी याद रखें। अब क्या किया जा रहा है, एटीएम मशीन में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है। एटीएम मशीन में सभी, अब जानते हैं एटीएम मशीन में नहीं प्रयोग किया जाएगा, तो उत्तल दर्पण को देखने के लिए उसकी सारी वो मतलब पीछे की वस्तु को, पीछे के दृश्य को देखने के लिए एटीएम में क्या किया जा रहा है, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है। सड़क पर भी क्या किया जा रहा है, सड़क पर भी बत्तियों लैंपों का यूज यूज क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है। सड़क पर बत्तियां, लैंपों का लेप जो प्रयोग हो रहा है, कौन सा लेप प्रयोग हो रहा है, लैंप में जो प्रयोग हो रहा है उत्तल दर्पण का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये रहा क्या रहा, ये उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का उपयोग रहा। अब हम लोग जानेंगे क्या, अब हम लोग ये जानेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने नियम होते हैं। तब ये हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। तब तक क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट लीजिए, जल्दी लीजिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए, तो स्क्रीन शॉट ले लिए हैं। तो अब हम जानेंगे क्या, प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या जानेंगे, प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम, कितने नियम होते हैं, तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। 3 नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है, जब प्रकाश किरण समांतर हो जाती है, प्रकाश किरण क्या होती है, समांतर हो जाती है। प्रकाश किरण समांतर, प्रकाश किरण समांतर होकर जाती है। अभी इसको समझाएंगे, ठीक है ना। समांतर होकर जाती है, प्रकाश किरण समांतर हो जाती है। प्रकाश किरण फोकस होकर जाती है, प्रकाश किरण फोकस, लिख नहीं रहे, बस फोकस होकर जाती है। फोकस हो जाती है, यहाँ पे वक्रता से हो जाती है। कहाँ से, वक्रता से हो जाती है। बारी बारी से जानेंगे। तो 3 नियम है, 3 नियम में तीनों नियम पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण में हम देखें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या किया गया है, टर्निश किया गया है। क्या किया गया है, ये टर्निश किया गया है। आपको अभी बताया है, ये जो है हमारा मुख्य अक्ष है। क्या है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ये जो हमारा है ध्रुव है, क्या है, ध्रुव P। इसी पर हमारा क्या होता है, फोकस होता है। इसी पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है ना। जब प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष है। अभी प्रकाश किरण समांतर हो जाती है। जब प्रकाश किरण समांतर हो जाती है, समांतर, प्रकाश की किरण यहाँ पे लिखना है, समांतर हो जाती है। चाहे अगर लिख देंगे, बस समांतर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बस समझने के लिए आप क्या कीजिए, समांतर लिखिए, यहाँ पे समांतर हो जाएगी किरण। जब प्रकाश किरण समांतर हो जाती है, जब प्रकाश किरण समांतर होकर जाती है, तो इस परावर्तक पृष्ठ पर, ये हमारा जो है, ये वाला भाग परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। ये क्या है, टर्निश हुआ है। क्या हुआ है, टर्निश। याद रखिएगा, क्या हुआ है, टर्निश हुआ है। ये क्या हुआ है, टर्निश हुआ है।
तो ये वाला जो भाग दिख रहा है टर्नी से, ये वाला जो भाग है परावर्तक पृष्ठ है, जो दिख रहा है अंदर वाला भाग क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। जब प्रकाश किरण समांतर हो जाती है, जब प्रकाश किरण समांतर होकर जाएगी, समांतर होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस हो जाती है। परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाएगी, ये फोकस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात ये फोकस हो जाती है। ये हमारा प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला नियम। अब उत्तल दर्पण में देख रहे हैं हम, उत्तल दर्पण कैसा होता है, इसको M1 लीजिएगा, इसको M2 लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम देख लें उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण क्या है, ये है उत्तल दर्पण, क्या है, ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण यहाँ पे लिख रहा है अवतल दर्पण, इसको हम इस भाग पे लिख रहे हैं अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है। जैसे ही प्रकाश किरण थोड़ा सा, ये मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष, इसी पर आता है वक्रता केंद्र और क्या आता है, फोकस रहता है। तो जैसे ही प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, जैसे ही प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, जैसे ही प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, तो इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा, जैसे ही टकराएगा ये वापस आएगा, यही इसी किरण को हम, इसी किरण को आगे बढ़ाएगा, ये कहाँ से होकर जाती है, फोकस होकर जाती है, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस होकर जाती है, यानी कि ये फोकस है, क्या है ये फोकस है, यानी फोकस से मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, फोकस पर आती हुई क्या होती है, फोकस पर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये देखिए, ये यहाँ से टकराई फोकस पर आती है, यानी कि इस पर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, याद रखिएगा, इस पर प्रतीत हो रहा है, इस पर क्या है, वास्तव में क्या हो रहा है, फोकस होकर जा रही है। तो इसको हम, ये क्या है, जब मुख्य से समांतर रहती है कहाँ से होकर जाती है, फोकस पर, फोकस होकर जाती है, या फोकस पर आते ही प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा क्या रहा, पहला नियम। अब दूसरे नियम पर चलेंगे हम लोग, थोड़ा इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे आप लोग, सीटेबल के लिए लिख दे रहे हैं उत्तल दर्पण, क्या लिख दे रहे हैं आप लोग को, सीटेबल के लिए लिख रहे हैं हम उत्तल दर्पण, क्या ये है, उत्तल दर्पण, याद रखें उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण। तो परिभाषा, परिभाषा अभी आप लोग बोले हैं, जब प्रकाश किरण मुख्य से समांतर पर जाती है तो क्या आती है, अवतल दर्पण में फोकस होकर जाती है, इसमें क्या, फोकस पर आते ही प्रतीत होती है, फोकस पर आते ही क्या होती है, प्रतीत होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, और क्या होते हैं, पहला नियम, प्रतिबिंब का क्या है, पहला नियम। दूसरे नियम पर हम चलेंगे, क्या चलेंगे, दूसरे नियम पर। दूसरे नियम फोकस से होकर जाएगा, किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। हम ले लें एक अवतल दर्पण, क्या ले लें, एक अवतल दर्पण ले लें, ले लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में एक भाग को क्या करते हैं, टार्निश करते हैं, क्या करते हैं, टार्निश करते हैं, टार्निश कर दिए, क्या कर दिए, टार्निश कर दिए। टार्निश करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे टार्निश किए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा परावर्तक, क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ, क्या बनेगा, परावर्तक पृष्ठ बनेगा। ये हमारा मुख्य अक्ष है, क्या है हमारा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का ये बिंदु, मुख्य अक्ष का ये बिंदु ध्रुव कहलाता है, P, ये M1 है, ये क्या है, M2, ये ध्रुव कहलाएगा।
ये जो है इसी पर हमारा मुख्य अक्ष पे फोकस होता है। क्या होता है? फोकस रहता है। इसी पर वक्रता केंद्र होता है। इसी पे क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। जब प्रकाश किरण फोकस होकर जाएगी, लिखे है ना फोकस, फोकस होकर जाएगी, जब प्रकाश किरण फोकस होकर जाएगी तब परावर्तन के पश्चात क्या, परावर्तन के पश्चात क्या होगा? जब इस पर टकराएगा, किसी अवतल दर्पण के बिंदु पर टकराएगा तो मुख्य अक्ष क्या होगा? समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष क्या होगा? ये समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष क्या होगा? जिस परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगा तो मुख्य अक्ष क्या होगा? ये समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष क्या होगा? समांतर हो जाएगा। जब दूसरा नियम कहता है जब प्रकाश की फोकस होकर जाती है, जब फोकस होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या होगा? समांतर हो जाती है। हम देखेंगे अवतल दर्पण, क्या देखेंगे? सॉरी, अवतल दर्पण देखेंगे। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण। तो इसका भी जो ये है, इसका हम मार्का दे रहे हैं। ये क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। अब ये जो बनाएंगे क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो इसका ये भी अवतल दर्पण है, ये भी अवतल दर्पण, ठीक है। अब उत्तल दर्पण देखेंगे हम लोग। ये क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ये भाग जो है हम क्या करेंगे? टर्निश करेंगे। टर्निश कर दिए। टर्निश करने के बाद ये क्या होगा? ये परावर्तक पृष्ठ बन गया। क्या बन गया? परावर्तक पृष्ठ। ये वाला जो उभरा हुआ भाग है क्या बन गया? परावर्तक पृष्ठ बन गया। इसी को कहेंगे M1, इसी को कहेंगे M2। इस पर क्या है? हम एक मुख्य अक्ष लाएंगे। क्या है? एक मुख्य अक्ष लाएंगे। मुख्य अक्ष पर ही फोकस तथा वक्रता केंद्र होता है और इस बिंदु को हम कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं हम ध्रुव। P है, ये क्या है? P है। इसी को होता है फोकस, इसी को होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस होकर जाती है, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस होकर जाती है, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण, ये मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण डाला गया, प्रकाश किरण जैसे ही डाला गया थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा तो प्रकाश किरण यहाँ से तो प्रकाश किरण जैसे ही मुख्य फोकस पर आते ही प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु को टकराती है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष क्या होगी? इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। देख रहे हैं मुख्य अक्ष क्या हो रहा है? समांतर हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। ध्यान दीजिए क्या है? ये सॉरी, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है ना। अब हम जानेंगे, ये फोकस वाला हो गया। अब हम जानेंगे वक्रता केंद्र। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो क्या होता है? जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो क्या होता है? ये क्या है? ये क्या है? आपके पास एक क्या है? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर आपको ये क्या किया गया है? टर्निश किया गया है। क्या किया गया है? टर्निश। बार बार इस बात को हम बता रहे हैं। क्या किया गया है? टर्निश किया गया है। टर्निश करने के बाद टर्निश, ठीक है, ये M1 हो गया, ये क्या होगा? M2 हो गया। क्या हो गया? M1 हो गया, M2 हो गया। जब प्रकाश किरण ये यहाँ मिटा रहे हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष क्या है? ये मुख्य अक्ष, इसको कहते हैं पोल यानी कि ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। इसी पर हमारा होता है फोकस, इसी पर होता है हमारा वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र। थोड़ा और पास में बनाया जाए, क्योंकि इसलिए बनाया जाए क्योंकि इस पर टकराने के लिए बनाया जाए। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दीजिए तो दिक्कत ना हो। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। ये जो है इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए। ठीक है ना। इसको और आगे बढ़ाइए। जब प्रकाश किरण
जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जैसे ही जाती है वो अपने मार्ग से क्या होती है, अपने परावर्तन के पश्चात, जब प्रकाश की वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। क्या होती है, वापस लौट जाती है। तृतीय नियम ये है, जब प्रकाश की, एक बार और सुनते रहिएगा, जब प्रकाश की वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उस परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। एक तृतीय नियम आता है, जब तक ये नहीं पढ़ेंगे ना तब तक आपको बनाने वो नहीं आएगा। देखिए उस बनाने के लिए ठीक है, आपको ट्रिक भी बताया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा। अवतल दर्पण से अवतल दर्पण बनने प्रतिबिंब का है। अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब से, मान लीजिए कि अवतल दर्पण पर यदि हम वस्तु को अनंत पर रखें, वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र पर रखें, ध्रुव तथा फोकस के बीच रखें, तो कैसे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये हमारा बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। और इसके बाद अगला वीडियो नेक्स्ट आएगा आपके इसी चैनल पर आएगा। और पहला जो वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सभी प्लेलिस्ट में क्या किया जाए, सभी वीडियो क्या करें, जो दिया जा रहा है प्लेलिस्ट में डाल दिया जा रहा है, जाकर वहाँ पे आप लोग देख लीजिए। और हाँ, एक बात और है कि जब आपको अच्छा वीडियो लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ना भूले और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, कि आपके पास जब बेल आइकन घंटी दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और तुरंत मेरे वीडियो को आप देखेंगे। तो और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे, ये हो गया ना, इसे इसी मार्ग से क्या होता है, वापस लौट जाता है, ठीक है। ये अवतल दर्पण का होगा, क्या हो गया, ये अवतल दर्पण। हम लिख दे रहे हैं इसको, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। हम देखेंगे उत्तल दर्पण पे, क्या रहेंगे, उत्तल दर्पण। ये जो हमारा ये है उत्तल दर्पण। इसको क्या किया गया, टर्निश किया गया। क्या किया गया, टर्निश किया गया। ये M1 है, ये क्या है, M2 है। क्या है, M1 है, M2 है। अब इस भाग को, ये क्या है हमारा, इस इसमें हमारा होता है, ये है मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। इसका नाम दे रहे हैं क्या, मुख्य अक्ष। क्या है ये मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब इस पे यही हमारा यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमारा फोकस होता है और यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र। तो जब प्रकाश की वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब प्रकाश की क्या होती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब प्रकाश की वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होती है, आते ही प्रतीत होती है, तो अपने मार्ग से क्या होती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। उसी मार्ग से क्या होगी, वापस लौट जाती है। और आ रही है तो क्या रहा, उसी मार्ग से क्या होगा, वापस लौट जाएगा। उसी मार्ग से क्या होगा, जब आती ही प्रतीत होती है तो उसी मार्ग से क्या होगा। इसमें याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में प्रतीत नहीं होती है। आप जानते हैं अवतल दर्पण में हमेशा क्या होती है, अवतल दर्पण में हम पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन इसको उत्तल दर्पण को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को, इसी में बताए हैं। और आप लोग देख शुरू से देखेंगे, इसकी वीडियो को अगर नहीं देखेंगे आराम से देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। ये उत्तर दर्पण है, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये क्या रहा, प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम रहा। तीनों नियम को क्या किए, यहाँ पे हम आपके सामने डिफाइन कर दिए। अगला वीडियो मेरा आने वाला है अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, अवतल दर्पण बने प्रतिबिंब, यानी कि हमारा जब अब हेडिंग क्या रहेगा,
हेडिंग क्या रहेगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगा, अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, ये हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 3 नियम रहा और तीनों नियम आप लोग पढ़िए, देखिए जो भी 10th क्लास का है, चाहे जो तैयारी कर रहा है, सबके लिए क्या किया गया है, अवेलेबल कर दिया गया है। तो इसको अवेलेबल कर दिया गया है इसलिए कि आप लोग जानकारी लीजिए और एग्जाम को आप दीजिए। देखिए क्वेश्चन इसमें से जरूर लड़ेगा, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यानी 10th क्लास में भी है, चाहे आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग एकदम लाइन बाय लाइन, पहला प्रकाश चैप्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में हर चीज पहला पार्ट मिल जाएगा, दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट है मेरा है, ये सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट जो आएगा, ये क्या होगा, अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। फिर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, चल रहे हैं हम। क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हेल्प मिलेगा आपको।